Hello students, question is when a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -8 into 10 to the power -9 coulomb is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to polythene? क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब एक पॉलीथीन के पीस को रब किया जाता है वुल से तो पॉलीथीन के ऊपर -8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज डेवलप होता है. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मास विच इज़ ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक पॉलीथीन का पीस है, मान लीजिए हमारे पास पॉलीथीन पीस है और एक हमारे पास वुल का पीस ले लेते हैं हम. ये वुल हो जाएगा हमारा, तो ये वुल हो चुका है और ये पॉलीथीन है और हमें बोला है कि इन दोनों को रब किया जाता है. तो पॉलीथीन के ऊपर चार्ज डेवलप होता है -8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम. और यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है उसका नेचर नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो वुल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप होगा. अब हमें पहले एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी हमारा जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है और जहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, मान लीजिए पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सेस है, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं. तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे वुल से पॉलीथीन के ऊपर गए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं. तो हम पहले निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वुल से पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके बाद हम उनका मास निकाल लेंगे. तो हमारे पास एक रिलेशन है, हमने पढ़ा था, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE. अब यहाँ पर Q हो जाएगा हमारा चार्ज ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीथीन के ऊपर चार्ज है. Q इक्वल टू हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम. हमने यहाँ पर उसका नेचर नहीं लिया है, ओनली हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है यहाँ पर. अब हमारे पास जो एलिमेंट्री चार्ज है उसकी वैल्यू हमें पता है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. अब हम यहाँ से N निकाल सकते हैं, N हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन. तो N इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q/E. अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो N की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, Q है हमारे पास 8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा और 8 1 जा 8 2 जा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -8 और ये 19 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +19. ये 1/2 होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 11. अब हम इस डेसिमल को टुवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये जो पावर है ये इंक्रीज़ हो जाती है आपकी. तो ये हो जाएगा आपका 5.0 इंटू 10 टू द पावर 12. तो ये हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. अब हम यहाँ से निकालेंगे मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो हमें यहाँ से अब ध्यान रखना है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है. तो हम जानते हैं मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की. तो हम रख देते हैं इसमें, N हमारे पास आ चुका है 5 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख लिया है जो कि होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू 9.1 करने पर ये वैल्यू आती है आपकी 45.5
और 10 टू द पावर 12 माइनस 31, तो ये हो जाएगा माइनस 19 kg। इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है वुल से पॉलीथीन पर। आई होप क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।